Assalamu alaikum dear students. Welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NT-test preparations. Dear students, अगर आप लोग नेक्स्ट NET 2 की preparations करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का पास बैच 2.0 इज हाईली रिकमेंडेड. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट NET 1 अटैम्प्ट किया है और उसमें अगर आप लोगों के मार्क्स कम हैं और आप लोग उसको रिपीट करना चाहते हैं, सेकेंड राउंड को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर अपने मार्क्स को अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए आप लोग हमारे बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें. इंशाल्लाह आप लोगों के नेक्स्ट के अंदर ब्रिलियंट मार्क्स आएंगे. अगर आप लोगों ने हमारी जो बैच के फीचर्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली फॉलो किया होगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा, तो इंशाल्लाह 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस आप लोगों के NET 2 में ज़रूर आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. उन लाइव लेक्चर्स का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों की 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं. मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की इस तरीके से क्लासेस होती हैं और सैटरडे संडे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं. मंडे टू फ्राइडे 7 से 7:40 पे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है. 7:40 से 8:40 तक आप लोग की मैथ्स की क्लास होती है. 8:50 से 9:40 तक मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री होती है. वेडनेसडे कंप्यूटर होती है. थर्सडे फ्राइडे बेसिक मैथ्स और एनालिटिकल होती है. थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन आप लोग की बेसिक मैथ्स एंड एनालिटिकल होती है. सैटरडे को आप लोग की मैथ्स की क्लास होती है. 9:40 टू 10:30 आप लोग की फिजिक्स होती है. मंडे टू संडे ये आप लोगों की कंसेक्यूटिव क्लासेस होती हैं और आप लोगों की कंप्यूटर की होती है 6 to 7 PM और फिजिक्स की होती है आप लोगों की 7 से 8:30 बजे तक. ये आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हमारा लाइव लेक्चर्स का स्केड्यूल है. अगर आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के कॉलेज की रूटीन भी साथ है NET 2 की प्रिपरेशन के साथ साथ, तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के साथ बनाया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं उनके लिए भी आसानी हो सके. आप लोग सारा दिन में अपना कॉलेज का काम करें. 7 बजे से पहले पहले कॉलेज के सारे काम को निपटा लें और उसके बाद 7 बजे ठीक 7 बजे एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लाइव लेक्चर्स लेने बैठ जाएं और 10:30 बजे के बाद आप लोग 10-15 मिनट की ब्रेक लेके उसके बाद जितना भी आप लोगों ने लेक्चर्स को लिया हुआ है, जो से भी लेक्चर्स की प्रिपरेशन की है, लेक्चर्स लिए हैं, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें. उसके बाद उनकी वर्कशीट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे ही आपको टाइम मिले. आप लोगों के जब चैप्टर कंप्लीट होते हैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस टेस्ट शेयर किए जाते हैं. अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स रात में नहीं ले सकते तो आप लोग सुबह में ले सकते हैं. आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस अवेलेबल होती है. उसके बाद आप लोग को पाकिस्तान की टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाने के लिए मौजूद है बैच 2.0 के अंदर. इस बैच के अंदर आप लोग को पाकिस्तान की रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स में से जो सीनियर प्रोफेसर दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं वो टीचर्स आप लोग को हमारे बैच के अंदर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे. वो हाईली एक्सपीरियंसड है, उनका एंटी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है MCQs के ऊपर. तो वो आप लोगों को बैच के अंदर बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हुए आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे. आप लोगों के जो रिवीजन टेस्ट हैं आप लोगों के पहले आप लोगों की जब सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आप लोग का NET 2 का करीब आ जाएगा, फिर आप लोगों की NET 2 के लिए एंड गेम स्टार्ट हो जाएगी. एंड गेम क्या है? ये पास एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को पूरा सिलेबस वन शॉट रिवाइज किया जाता है जो कि 5 से 6 या 6 से 7 घंटों की आप लोगों की क्लास होती है. उस क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है. उसके बाद आप लोग के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करवाए जाते हैं 8 से 10 आप लोगों के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट होते हैं. वो उनके बाद उनकी डिस्कशन भी होती है ताकि अगर आप लोगों को कोई MCQs नहीं समझ आया है, कहीं पे कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है, तो आप लोग टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. ये तमाम फीचर जब हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हर साल हमारे बैच से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना सिर्फ ब्रिलियंट मार्क्स लेके आते हैं बल्कि मेरिट पोजीशंस टॉप मेरिट पोजीशंस के साथ स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं. अब आप लोग देखें, हमारे बैच 1 का स्टूडेंट है ये हाशिम खान जिदून, जिसने NET 1 दिया तो 154 मार्क्स आए हैं और यहाँ पर उसके 171 मार्क्स आए हैं NET 2 के अंदर. ठीक है, उसके बाद NET 4 में यहाँ पे देख सकते हैं 166 मार्क्स हैं, फिर 169 है, 164 हैं, 158 है, 156 हैं, 155. दिस स्टूडेंट इज़ द टॉपर ऑफ आवर बैच फॉर UET लाहौर. में स्टूडेंट ने पूरे पंजाब में
पूरी यूईटी के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने ई कैट दिया था, उन तमाम स्टूडेंट्स में अंदर ही स्टूडेंट ने, हमारे बैच 2.0 के स्टूडेंट ने टॉप किया था इसके 387 मार्क्स से आउट ऑफ 400 इन ई कैट। और ये स्टूडेंट की आप लोग यहाँ पर रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं इसके रिव्यूज़ भी, सक्सेस स्टोरीज़ की आप लोग प्लेलिस्ट में जाके। इसके बाद यहाँ पे 154 अभी जितने स्टूडेंट्स का मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी, अभी तो चंद स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। इसके बाद मैं आप लोगों को उनकी मेरिट पोजीशंस भी दिखाऊंगी, तो आप लोग देख सकेंगे कि हमारे बैच से पढ़ने वाले स्टूडेंट ना सिर्फ टॉप करते हैं, ब्रिलियंट मार्क्स रखते हैं, बल्कि साथ में मेरिट पोजीशंस, टॉप मेरिट पोजीशन नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप मेरिट पोजीशंस लेके आते हैं। और हमारे बैच के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा, जब हमारा बैच सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल है ही इसलिए कि आप लोग को जस्ट वन टाइम पेमेंट करनी है। अभी आप लोग बैच 2.0 का हिस्सा बनेंगे, आप लोग जस्ट 7000 पे करेंगे। इसके बाद हमारा बैच 3.0 स्टार्ट होता है, 4.0 स्टार्ट होता है, 5.0 स्टार्ट होता है। जितने बैचेस भी हमारे 2026 के अंदर स्टार्ट होगी, उनकी एक्सेस आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, किसी तरीके की एडिशनल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को ये ट्रेडिशनल अकेडमीज के अंदर करना पड़ता है, मंथली फ़ी देनी होती है, ये आप लोगों को ऐसा कोई सीन नहीं होगा, जस्ट आप लोगों को वन टाइम पेमेंट देनी होगी। उसके बाद आप लोगों को पूरे सेशन की एक्सेस मिलेंगी, या आप लोगों को किसी तरीके का चेंज नहीं मिलेगा किसी भी बैच में। ये आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच के अंदर ये फीचर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स फिर मेरिट पोजीशंस लेके आते हैं। देखिए 7, 9, मैं भी आप लोगों को जो मेरिट पोजीशंस दिखाऊंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। आशिम खान जदून, जिसकी अभी मैंने आपको 171 मार्क्स दिखाए, उसकी मेरिट पोजीशन आप देख सकते हैं। सीक्स जैसे हाईली कम्पिटिटिव डिपार्टमेंट के अंदर इस्लामाबाद के मेन कैंपस में सीक्स डिपार्टमेंट में इसकी 9th मेरिट पोजीशन है। उसके बाद 11th मेरिट पोजीशन है। यहाँ पे ये हैदर जावेद, जिसके 169 मार्क्स हैं 84 में, उसकी 16th मेरिट पोजीशन है। फिर यहाँ पे 18th मेरिट पोजीशन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में 16th मेरिट पोजीशन है। ये कंप्यूटिंग में 18th मेरिट पोजीशन आई है। यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने टॉप 30 मेरिट पोजीशन स्कोर कर लिया है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, 39th मेरिट पोजीशन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग SMME में 41th मेरिट पोजीशन। लॉ के अंदर टॉप 200 के राउंड अबाउट मेरिट पोजीशंस क्लोज होती हैं, यानी कि 200 सीट्स होती हैं लॉ की ऑलमोस्ट राउंड अबाउट। तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने टॉप 14th मेरिट पोजीशन लिया। इसके बाद 6 के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे ये जिस स्टूडेंट के 164 मार्क्स थे NET 4 के अंदर, 57th मेरिट पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे 59th मेरिट पोजीशन इन कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट। बिलाल अहमद 60th मेरिट पोजीशन इन कंप्यूटर साइंस 6 डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री में 62nd मेरिट पोजीशन, फिजिक्स में 62nd मेरिट पोजीशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 63rd मेरिट पोजीशन। हुसैन रजा कुरैशी आवर फास्ट टॉपर, हमारे इस स्टूडेंट का एग्रीगेट फास्ट के लिए हाईएस्ट एग्रीगेट था। अभी तक किसी इंस्टीट्यूट के बैच के स्टूडेंट ने इतना हाईएस्ट स्कोर अचीव नहीं किया फास्ट के अंदर, ये हमारा फास्ट का टॉपर है। इसकी 9th मेरिट पोजीशन, 91th मेरिट पोजीशन, 91 मेरिट पोजीशन। यहाँ पे इसका कंप्यूटर साइंस में भी हुआ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी यहाँ पे इसका हुआ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 96th मेरिट पोजीशन, 108 मेरिट पोजीशन, 121th मेरिट पोजीशन, 134th मेरिट पोजीशन। मोहम्मद अब्दुल्ला NET 2 में 156 मार्क्स, 157th मेरिट पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट MCS, और कंप्यूटर साइंस में 159th एट 6 डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे 67th मेरिट पोजीशन, 169 हमारे ECAT का टॉपर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इब्राहिम तालिब 183rd मेरिट पोजीशन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और इस स्टूडेंट का लम्स के अंदर भी इसको ऑफर लेटर आया हुआ है, ये इसकी लम्स के अंदर भी सिलेक्शन हुई थी। इसी तरीके से 186th मेरिट पोजीशन, 190th। इसके अलावा जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं बाकी मेरिट लिस्ट के अंदर, यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी ऐसे रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, मेरिट पोजीशन अचीव करना चाहते हैं, देन दिस बैच इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस।
गाइस 28 नवंबर से पहले पहले इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। इस बैच की इनरोलमेंट की डेडलाइन आप लोगों के पास 28 नवंबर। अगर आप लोग इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।